हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स, चैप्टर नंबर 12 है। इसकी एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। मैंने इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया है, आप पहले वो देख लेना, फिर आपको एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट। इसका फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर -2। तो देखो यहाँ पे हमें गिवन है 3 रेज टू द पावर -2। ये ऊपर है तो ये माइनस में है, अगर हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगी, प्लस में। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/3 की पावर 2। ओके, इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। देखो 3 रेज टू द 1/3 रेज टू द पावर 2 मतलब क्या होता है 3, 2 टाइम्स है 3 की स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, तो ये कितना आ गया 1/9। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो इसमें हमें गिवन है -4 की पावर -2। पावर नेगेटिव है, सबसे पहले इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव कैसे होगी, इसको हम 1 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो -4 की पावर 2। ओके, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखो 1/-4 की पावर 2 मतलब क्या हुआ -4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ओके, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 4 जा 16, तो ये कितना आ जाएगा 1/16। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है 1/2 रेज टू द पावर -5। ओके, देखो यहाँ पे है 1/2 की पावर -5। इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2/1। हमारे पास नंबर है 1/2 की पावर -1। सबसे पहले इसकी पावर को हम पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1 रेज टू द पावर 5। रेसिप्रोकल करने के बाद पावर चेंज हो जाती है, प्लस माइनस में माइनस प्लस में। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 5 और 1 की पावर 5। 1 की पावर कुछ भी हो वो क्या होता है 1 ही, तो ये आ गया 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ हमें यहाँ पे गिवन है एक्सप्रेशंस, इनको सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में हमें एक्सप्रेस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। ओके, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ऊपर है -4 की पावर 5, डिवाइड में है -4 की पावर 8। बेस दोनों के सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट। तो इसको हम ला यूज करके, वो ला होता है ना हमारे पास a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये क्या हो जाता है a की पावर m-n। इस ला को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो a की पावर m-n। m क्या है हमारे पास 5 माइनस n क्या है 8, तो ये क्या आ गया -4 की पावर 5 -8 -3। अब ये तो पावर हमारे पास नेगेटिव आ गई, नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया। इसे हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। तो देखो -4 का रेसिप्रोकल क्या होता है -1/4। ओके, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3, तो ये आ गया 1 की 3 क्या होती है 1 की पावर 3 मतलब 1 और -4 की पावर 3। ओके, 1 की पावर 1 हो जाएगी, नीचे है -4 की पावर 3। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1/2 रेज टू द पावर 3 होल पावर 2। तो इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। होल पावर 2 है मतलब न्यूमरेटर की भी पावर है और डिनोमिनेटर की भी पावर है, तो 1 की भी पावर 2 है और 2 की पावर 3 की भी पावर 2 है। ओके, हमने स्क्वायर को दोनों पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे अलग अलग यूज कर लिया। उसके बाद हम सोल्व करते हैं। 1 की स्क्वायर 1, 2 की पावर 3 की होल पावर 2 है,
टू की पावर 3 की होल पावर, मतलब क्या है, ए की पावर m की होल पावर n होता है, तो क्या होता है a की पावर m n, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 6। हमें इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है -3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर, देखो 5/3 की पावर 4 है, तो इसको हम अलग लिख लेंगे, 5 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4। ओके, तो अब इसके पास देखो देखते हैं, ये है -3 की पावर 4, -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 3 होल रेज टू द पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 4। अब देखो यहाँ पे हम, ये है a इंटू बी की पावर होल m है, तो a की m इंटू बी की m, तो हम इस पे अलग अलग पावर से यूज कर देंगे। तो ये हो जाएगा -1 की 4 इंटू 3 की 4 इंटू 5 की 4 डिवाइड बाई 3 की 4। ओके, 3 की 4 से 3 की 4 कैंसिल हो गया, -1 की 4, -1 की जब भी होता है, -1 की जब भी इवन पावर होती है तो इसका रिजल्ट आता है पॉजिटिव, अगर -1 की पावर ओड है तो उसका रिजल्ट आता है नेगेटिव। ओके, तो अब -1 की पावर क्या है, इवन है, तो इसका रिजल्ट कैसे रहेगा, पॉजिटिव। 1 इंटू 5 की 4, 1 को 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 5 की 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास कैसे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है 3 रेज टू द पावर -7, 3 रेज टू द पावर -7 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर -10 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर -5। ओके, सबसे पहले ये है, दोनों बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, -7 प्लस -5 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर 10। ओके, इसको सोल्व करते हैं। देखो ये है -7 प्लस -5 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर -10, ये कितना आ गया 3 रेज टू द पावर -12 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर -10। अब देखो दोनों बेस सेम है और पावर्स बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -12 -10, दोनों पावर्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद हम सोल्व करते हैं, 3 की पावर -12 माइनस क्या हो जाएगा +10, ये कितना आ गया 3 की पावर -2। अब हमें इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आंसर हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही लिखने हैं, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 रेज टू द पावर 2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है हमें यहाँ पे 2 रेज टू द पावर -3 -7 रेज टू द पावर -3, दोनों मल्टीप्लाई में है। हमें इसके पे सबसे पहले पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले है 2 रेज टू द पावर -3, तो इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करने के लिए देखो ये है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 रेज टू द पावर 3 इंटू, ये भी -7 की पावर है -3, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/-7 की पावर 3। ओके, इतना हो गया हमारे पास। अब ये क्या आ गया, 1/2 रेज टू द पावर 3 इंटू -7 रेज टू द पावर 3। देखो हमने एक लॉ पढ़ा था, a की पावर m इंटू बी की पावर m क्या होता है, a b की होल पावर m, तो यहाँ पे है a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो ये क्या हो जाएगा a b की होल पावर m। a क्या है हमारे पास 2 इंटू बी क्या है -7 की होल पावर m कितना है 3। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -14 की होल पावर 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें गिवन है 3 रेज टू द पावर 0
प्लस 4 रेज टू द पावर -1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। तो देखो 3 की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1। तो 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 की पावर -1, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 की पावर 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। ओके, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 1/4 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। ये आ गया हमारे पास 4 प्लस 1 5/4 इंटू 2 की पावर 2 क्या होता है 2 की स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 5। तो इस एक्सप्रेशन की हमारे पास वैल्यू आ गई है, कितनी है 5। सेकेंड पार्ट देखते हैं, देखो इसमें हमें गिवन है 2 रेज टू द पावर -1 इंटू 4 रेज टू द पावर -1 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर -2। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 है, इसकी पावर यहाँ 1 हो जाएगी, ये आ जाएगा 1/4 रेज टू द पावर 1। ये डिवाइड में है। ओके, इसको हम अभी के लिए ऐसे ही लिख देते हैं, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो ये हो गया 1/2 प्लस 1/4, ये है डिवाइड में 2 रेज टू द पावर -2। ये पावर -2 है, इसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए इस चीज को क्या ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा, देखो ये है 1 + 2 प्लस ये है 1 प्लस, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है 1/2 इंटू 1/4, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर +2। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये आया 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2 की पावर 2 या 2 की स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से 4 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है ये नंबर गिवन है 1/2 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू द पावर -2। सबसे पहले हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट गिवन है, इनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो इस 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1 की पावर 2, पावर्स क्या हो जाएंगी पॉजिटिव। 1/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/1 की पावर 2 प्लस 1/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/1 की होल पावर 2। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 की पावर 1 की पावर तो कितना रहेगा 1 ही रहेगा, उसको लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर करेंगे यहाँ पे 2 की स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर करके लिख लेते हैं, 3 की स्क्वायर अपॉन 1 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर अपॉन 1 की स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 की स्क्वायर कितना होता है 4/1 की स्क्वायर 1 प्लस 3 की स्क्वायर 9/1 की स्क्वायर 1 प्लस 4 की स्क्वायर 16/1। इनको हम ऐड कर लेते हैं, 1 लिखो या मत लिखो, ये आ गया 4 + 9 + 16, ये कितना आ गया हमारे पास 29। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट है, इसमें है 3 रेज टू द पावर -1 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 प्लस 5 रेज टू द पावर -1 की होल पावर 0। तो देखो ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस की थी, आप सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, तब सब कुछ आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। किसी की भी पावर अगर हमारे पास 0 है, किसी की भी पावर हो, वो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ओके, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें हमें गिवन है -2/3 की होल पावर -2 की होल पावर 2। ओके,
तो अब सबसे पहले अंदर हमें यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट गिवन है, इसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। -2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/-2, इसकी पावर हो जाएगी 2 और होल पावर हो जाएगी 2। अब हमने एक लॉ पढ़ा था a की पावर m की होल पावर n होता है, तो a की पावर m n। तो यहाँ पे a है, ये a की पावर m की n है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m n। तो ये हो जाएगा 3/-2 की होल पावर 2 × 2 4। ओके, इसको हम अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। देखो 3 की भी पावर 4 डिवाइड बाई -2 की भी पावर 4। 3 की पावर 4 इसको हम सोल्व करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4 हो जाती है हमारे पास 81/4 की पावर 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अब बच गया ये माइनस की पावर जब भी इवन होती है तो वो कैसा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव। अगर माइनस की पावर ओड होती है तो वो कैसा रिजल्ट देता है, नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 81/16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है हमें इवैल्यूएट, हमें इसको सोल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 8 की पावर -1 × 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर -1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट्स गिवन है उसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे है 8 की पावर -1, 8 का रेसिप्रोकल होगा 1/8 की पावर 1 × 5 की पावर 3 हमें गिवन है। डिवाइड में है हमारे पास 2 की पावर -4, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारे पास 2⁴। तो अब ये हमारे पास बन के रेडी हो गया 1/8 × 5 की पावर 3 × 2 की पावर 4। ये आ गया 1/8 की पावर को 8 की पावर 3 × 5 की पावर 3 × 2 की पावर 4। तो ये आ गया हमारे पास 8, या फिर 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ 2 की पावर 3। ओके, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁵3 × 5 की पावर 3 × 2⁵4। अब देखो यहाँ पे है 5⁵3 × 2⁴ डिवाइड में है 2⁵3। तो ये डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो 4 - 3 ये आ गया 5 की पावर 3 × 2 की पावर 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास 125 × 2। ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 250। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे है 5⁻⁻1 × 2⁻⁻1 × 6⁻⁻1। अब हमें यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स गिवन है, इनको सबसे पहले पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो ये ओके, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5 × 2 का रेसिप्रोकल 1/2 × 6 का रेसिप्रोकल 1/6। ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 × 1/2 × 1/6। इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 2 × 6। ये हो गया हमारे पास 5 × 2 = 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 1/60। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन हमें गिवन है 5⁻m डिवाइड बाई 5⁻³ इक्वल 5⁻5। देखो ये है 5⁻m डिवाइड बाई 5⁻³ इक्वल 5⁻5। 5⁻m। अब देखो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। ओके, ये हो गया 5⁻5। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो ये हो गया m+3 इक्वल 5⁻5। दोनों का अगर इक्वल के साइड एक ही टर्म है और दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है
इक्वल। बेस अगर आपका दोनों का सेम होता है, इक्वल के दोनों साइड, तो पावर्स क्या हो जाती है हमारी इक्वल। तो इधर पावर है हमारे पास m+3 इक्वल हो जाएगी 5 के। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। m = 5, ये इधर +3 है, राइट साइड जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा -3 में। m = 5 - 3 कितना आ गया 2। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। यही हमें फाइंड आउट करनी थी m की वैल्यू। ओके, यहाँ पे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे गिवन है इवेल्युएट। सबसे फर्स्ट गिवन है 1/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1 होल पावर -1। तो पहले हमें गिवन है 1/3 की पावर -1। इसमें हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हमें गिवन है, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/1 -1/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1। पावर कितनी है 1 है, होल पावर -1। ओके, तो देखो 3 की पावर 1 मतलब 3 -4 की पावर 1 का मतलब 4। डिवाइड में ये 1 है, ये लगाओ या मत लगाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। होल पावर कितनी है -1। ओके ओके, 3 - 4 सॉरी क्या हो गया -1 की होल पावर -1। अब देखो ये फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया हमारे पास, इसको वापस चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/-1 की पावर 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/-1 या फिर -1। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया -1। ओके, सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो इसमें हमें गिवन है 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। इसको हम सबसे पहले पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 5/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/5 की पावर 7 इंटू 8/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/8 की होल पावर 4। ओके, यहाँ पे हम अलग अलग पावर लगा देते हैं। 8 की पावर 7/5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4/8 की पावर 4। इसको हम लिख देंगे 8 की पावर 7/8 की पावर 4। बेस सेम वाले एक जगह रख देंगे, 5 की पावर 4/5 की पावर 7। ओके, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट इंटू 5 की पावर 4 - 7। ये हो गया 8 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -3। अब ये वापस हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसको हम वापस कन्वर्ट करेंगे। ये है 8 की पावर 3, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 5⁻3। 8 की पावर 3 या 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास सिंप्लीफाई। ये है हमारे पास 25 इंटू टी रेज टू द पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी रेज टू द पावर -4। हम सबसे पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में चेंज करेंगे। तो देखो ये है हमारे पास 25 टी रेज टू द पावर -4, ये चला जाएगा डिवाइड में, किस में हो जाएगा प्लस में, इंटू 5 रेज टू द पावर -3 है, ऊपर आके किस में हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया ऊपर, ये डिवाइड में 10 है ही, टी रेज टू द पावर -8 ऊपर आके किस में हो जाएगी प्लस में। ओके, इतना हमारा हो गया। अब इसके आगे हम इसको सोल्व करते हैं। देखो आप इसको दो टाइप से सोल्व कर सकते हो। एक तो आप इसको एक्सपोनेंट्स के बेस पे भी कर सकते हो और दूसरा इसको कट करोगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15। 5 का पावर यहाँ पे 1 है तो ये हो गया 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 8 डिवाइड बाई 2 और ये है टी की पावर 4। जिसका बेस सेम है उसको ऊपर नीचे एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 1 + 3 इंटू टी, ये पावर सेम बेस सेम है और पावर्स
क्या हो, डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, और इसके डिवाइड में था 2, तो ये आ गया 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 इंटू टी की पावर 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, तो 5 की 4 कितना होता है 625 टी की पावर 4 डिवाइड बाई 2, ये क्या जाएगा हमारा आंसर। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखो इसमें हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 इंटू 125 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर -7 इंटू 6 रेज टू द पावर -5। इसमें भी हम पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 3 रेज टू द पावर -5 है तो इसको हम ले जाएंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। नेक्स्ट है 10 रेज टू द पावर -5, ये भी डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ऊपर है 125 इंटू 5 रेज टू द पावर -7 है, ये चला जाएगा ऊपर, पॉजिटिव हो गया। 6 रेज टू द पावर -5 है, ये भी ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन डन हो गया। आगे इसको हम और सोल्व करते हैं। देखो ये है हमारे पास 125, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 3 इंटू ये है 5 रेज टू द पावर 7, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की होल पावर हो जाएगी 5, तो 2 की पावर भी 5 इंटू 3 की पावर भी 5 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर 5। सेम एज इट इज 10 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रेज टू द 2 इंटू 5, तो 10 की 5, इट मीन्स 2 इंटू 5 की 5, तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 5 की 5 को क्या लिखेंगे 2 की भी 5 इंटू 5 की भी 5, तो ये हो जाएगा 2 की 5 इंटू 5 की 5। ओके, जो कट होता है उसको कट कर लेते हैं। देखो 3 की 5 से 3 की 5 कैंसिल, 2 की 5 से 2 की 5 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 5 की 3 इंटू 5 की 7 अपॉन 5 की 5। ओके, तो अब देखो ऊपर हमारे पास है बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 प्लस 7 डिवाइड 5 की 5, ये आ गया हमारे पास 3 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 3 प्लस 7 कितना हो गया 10 डिवाइड बाई 5 की पावर 5। बेस दोनों सेम है और दोनों डिवाइड्स में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, तो 5 की पावर 10 माइनस 5, ये कितना आ गया 5 की पावर 10 माइनस 5 कितना होता है 5, 5 रेज टू द पावर 5, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।